जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या का अगर वह परफेक्ट या स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, एकदम इजी तरीके से आपको समझा देंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जरूरत होगी 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद रखने की। आपको याद कर लेना होगा कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद करना होगा। स्क्वायर क्या होता है भैया? स्क्वायर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 का वर्ग बोला है तो इसका मतलब होता है कि 2 का कितनी बार गुणा कर देना है? 2 बार। और 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। इसी तरीके से 5 का वर्ग बोला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। तो इसी तरीके से यहाँ 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसी संख्याएं जो संख्याएं पूर्ण वर्ग है उनका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। अब चलिए हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं 60, 84 की। पीछे वाली संख्याओं पे किसी दो संख्याओं पे हम क्या बना देंगे? एक लाइन बना देंगे। अब ये 84 का लेंगे हम 4। अब हम चेक करेंगे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 4 आ रहा है। तो देखिए एक तो 2 में आ रहा है, एक बार 4 यहां आ रहा है, और एक कहां आ रहा है? 64 में। तो यानी उस संख्या का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे डब्बा बना लेते हैं प्यारा सा। ठीक है, इस डब्बे के अंदर हम कुछ करेंगे, मिठाई नहीं रखेंगे, नंबरों को रखेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर मतलब या तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा, और कहाँ आ रहा था 4? 64 के पास। तो यानी या तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। इतनी बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो ये 60 है आगे बचा हुआ, ये 60 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। मतलब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में 60 आता है? तो देखिए वो कौन कौन से हैं? 49 और 64। इन्हीं दोनों के बीच में क्या आता है? ये 60 आता है। वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 7 है और 8 है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 7 8 56। अब हम चेक करेंगे कि 56 से 60 बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए 56 से क्या है? बड़ा है। अगर बड़ा रहेगा तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे इकाई अंक में। अगर ये नंबर छोटा रहेगा तो हम इसकी जगह पे क्या लेंगे? छोटा वाला नंबर। अभी यहां देखेंगे तो 56 से क्या है? 60 बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ बड़ा वाला नंबर लेंगे 8। अब यहां क्या भरेंगे? तो देखिए जो छोटी संख्या होगी उसको हम आगे लिख देंगे। यानी यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी 60 84 का वर्गमूल क्या होगा? 78। तो अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, 125 44। यहाँ पे क्या है? अब हम इसके नीचे लाइन बना देंगे, 44 हो जाएगा। तो देखिए ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ऐसी कौन सी दो संख्याएं संभव है जिनका गुणा करने पे 4 आता हो? तो देखिए अभी अभी हमने चेक किया था कि वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? 2 और 8, क्योंकि इनका इकाई अंक क्या आ रहा है? 4। तो मतलब या तो इसका इकाई अंक 2 आएगा और या तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब बारी आती है 125 की। तो 125 के लिए हम ढूंढेंगे कि 125 है कहाँ पे, किन दो संख्याओं के बीच में। तो देखिए वो है 11 और 12 के बीच में। 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में ही होगा, यानी 121 और 144 के बीच में होगा। तो हम यहाँ 11 और 12 का गुणा कर लेंगे। तो 11 और 12 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132। अब हम चेक करेंगे कि 132 से ये छोटा है कि बड़ा है। तो भैया 132 से 125 क्या है? छोटा। इसलिए हम यहाँ इकाई अंक क्या लेंगे? छोटा वाला। और जो संख्या छोटी होगी उसको इसके आगे लिख देंगे, यानी यही हमारा वर्गमूल हो गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से हम 15376 का निकालते हैं कि इसका कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पीछे की संख्याओं पे लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे? हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 6 आ रहा हो। तो वो हमारी 4 है और 6 है। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि या तो इकाई अंक 4 होगा या तो 6 होगा। अब हम चेक कर लेंगे कि 153 हमारा कहाँ है। तो 153 हमारा है 144 और 169 के बीच में, अर्थात 12 और 13। वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? 12 और 13। इनका हम गुणा कर लेते हैं। 12 3 36, 12 एकम 12, 3 15, 156। अब हम चेक करेंगे भाई ये संख्या 156 से छोटी है कि बड़ी है। तो हमने देखा 156 से छोटा होता है 153, इसलिए हम यहाँ पे छोटी संख्या को क्या मान लेंगे? इकाई अंक। और जो यहाँ नंबर छोटा होगा उसे हम कहाँ लिख देंगे? आगे। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं।